Hello everyone, welcome. Now we will discuss about a new topic which is dry imaging टेक्नोलॉजी। जैसा कि अगर इसके सब्जेक्ट की और पार्ट की बात की जाए दैट मीन्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो ये दोनों के अंदर आता है अपने डीआरटी फर्स्ट ईयर के अंदर अपना एक सब्जेक्ट है डार्क रूम। तो जैसे कि डार्क रूम के अगर डीआरटी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अगर इस बात को सुने तो डार्क रूम का सिलेबस अपन ने कंप्लीट कर दिया था, बट वहाँ पे एक टॉपिक था कैमराज का, लेज़र कैमरा, थर्मल कैमरा, ड्राई कैमराज जिन्हें कहा जाता है, वो टॉपिक अपन ने एक बार छोड़ रखा था। तो दैट मीन्स वो इसीलिए छोड़ रखा था कि अपन डीआरटी पार्ट सेकंड के साथ वो कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि डीआरटी पार्ट सेकंड की बात की जाए तो रिसेंट एडवांसेस के अंदर सिलेबस में सम कैमराज के बारे में डिस्कस किया गया है, यहाँ पे लेज़र कैमरा, थर्मल कैमरा एंड वेट कैमरा। तो दैट मीन्स कि आज अपन इस लेक्चर के साथ में दोनों पार्ट के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स डार्क रूम भी अपना यहीं क्लियर होगा और रिसेंट एडवांसेस का टॉपिक भी यहीं क्लियर होगा। तो दैट मीन्स कि जो ये अपना लेक्चर है ये डीआरटी पार्ट फर्स्ट के लिए भी है और डीआरटी पार्ट सेकंड के लिए भी है। अब जैसा कि अगर यहाँ पे कैमराज की बात की जा रही है तो सबसे पहले आपके माइंड से एक जो सबसे बड़ी चीज़ निकलती है कैमरा। कैमरा दैट मीन्स कि कोई ना कोई यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना अपन जो जानते हैं, सबसे ज़्यादा यही जानते हैं। कैमराज मोबाइल के अंदर जो कैमरा होते हैं या फिर कोई भी कैमरा होता है उसका काम क्या होता है, या तो वीडियो शूट करना या फिर फ़ोटो शूट करना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो अपन कैमराज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे उनका ऐसा कोई भी वर्किंग नहीं है। तो दैट मीन्स फिर यहाँ पे कैमरा किसे कहा गया है, वो चीज़ें ये हैं कि जैसा कि अपन डार्क रूम के अंदर डिस्कस करते हैं, सबसे पहले अपनी जो फिल्म प्रोसेसिंग होती थी वो कौन सी होती थी, कन्वेंशनल, केमिकल, बाय हैंड। उसके बाद में आई ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर आपने देखा कि एक डिवाइस थी जिसके अंदर रोलर्स भी लगे हुए थे, टैंक भी लगे हुए थे, ऑटोमेटिक सिस्टम्स भी लगे हुए थे, ऑटोमेटिक टेम्परेचर। तो दैट मीन्स कि वो डिवाइस है पूरी की पूरी जो कि फिल्म प्रोसेस कर रही है, ऑटोमेटिक आपको इमेज दे रही है, वो एक कैमरा है। उसके बाद में जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आई, जहाँ पे आपको प्रिंटर्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप के जो प्रिंटर्स मिलते हैं, वो जितने भी प्रिंटर हैं जो कि आपको फिल्म को प्रिंट करके देते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कैमरा कहलाते हैं। अब अगर इनकी बात करें लेज़र कैमरा, थर्मल कैमरा, ये सब क्या है, ये डिपेंड करता है उनके वर्किंग प्रिंसिपल पे। दैट मीन्स कि जो प्रिंटिंग डिवाइसेस हैं या फिर वो डिवाइसेस जिनकी सहायता से अपने को इमेज की हार्ड कॉपी मिलती है, वो डिवाइसेस जिनकी सहायता से रेडियोग्राफिक इमेज की हार्ड कॉपी मिलती है, वो डिवाइसेस कैमरा कहलाती हैं रेडियोलॉजी के अंदर। अब ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है बिकॉज इनका वर्किंग प्रिंसिपल अलग अलग होता है। तो जो सबसे पहले अपना जो था कि कैमरा होता क्या है वो अपन चीज़ ने डिस्कस किया। अब इसका इंट्रोडक्शन, ड्राई इमेजिंग कैमरा आर इम्पोर्टेंट हार्ड कॉपी डिवाइसेस इन रेडियोलॉजी। दैट मीन्स कि जो ड्राई इमेजिंग कैमरा है वो हार्ड कॉपी डिवाइसेस होती हैं रेडियोलॉजी के अंदर और इम्पोर्टेंट होती हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे हार्ड कॉपी डिवाइसेस का मतलब कि ऐसे डिवाइसेस जिनके थ्रू अपने को इमेज की, रेडियोग्राफिक इमेज की हार्ड कॉपी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर कि इन सबको किस किस नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स कि एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन भी आता है तो आप उससे घबराए नहीं। टर्म्ड एज, इन्हें क्या क्या कहा जाता है, ड्राई इमेजिंग डिवाइसेस भी कहा जाता है, इन्हें लेज़र इमेजर भी कहा जाता है। बिकॉज कुछ जो प्रिंटर्स हैं, जो डिजिटल प्रिंटर्स अब आते हैं, वो ज़्यादातर लेज़र के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। लेज़र प्रिंटर भी कहा जाता है इन्हें, डायरेक्ट डिजिटल इमेजर भी कहा जाता है एंड हार्ड कॉपी कैमराज भी कहा जाता है। तो ये कुछ नाम्स हैं जैसे कि आप देख रहे हो कितने, ड्राई इमेजिंग कैमरा, ड्राई इमेजिंग डिवाइसेस, लेजर इमेजर, लेज़र प्रिंटर, डायरेक्ट डिजिटल इमेजर और हार्ड कॉपी कैमराज। इन सब नाम के से इन सब को जाना जाता है और इनका जो सबका
अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो वही होगी कि वो डिवाइसेस जो किसी भी रेडियोग्राफिक इमेज की हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड कराती हैं, वो डिवाइसेस कैमरा, ड्राई इमेजिंग कैमरा या फिर लेज़र इमेजर, लेज़र प्रिंटर्स, डायरेक्ट डिजिटल इमेजर्स कहलाती हैं, हार्ड कॉपी डिवाइसेज कहलाती हैं। दे क्रिएट मल्टी फॉर्मेट इमेजेस ऑफ डिजिटल रेडियोलॉजी मोडेलिटीज़। दैट मीन्स कि जो भी डिजिटल आपकी रेडियोलॉजी के अंदर अब आता है, जो डिजिटल सिस्टम है उसके अंदर इनका काम क्या है, दे क्रिएट मल्टी फॉर्मेट इमेजेस। दैट मीन्स कि मल्टी फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे क्या है, अलग अलग फॉर्मेट के अंदर, अलग अलग साइज़ के अंदर, अलग अलग ब्राइटनेस के अंदर, जैसा आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग सेट करके। दैट मीन्स कि मल्टी फॉर्मेट इमेजेस आपको यहाँ पे ड्राई इमेजिंग कैमरा की सहायता से मिलती हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए, जो मेन इम्पोर्टेंट है, और जैसा कि क्लासिफिकेशन के अंदर अपन देखेंगे, इतना डीप में अपन यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करेंगे, बिकॉज डार्क रूम में अगर बात की जाए डीआरटी फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे भी 2 ही कैमरा के बारे में डिस्कस किया गया है। और अगर जैसा कि यहाँ पे अपन बात करें रिसेंट एडवांसेज में भी, तो वहाँ पे भी इतना ही लिखा गया है सिलेबस में, सम कैमराज। तो दैट मीन्स, और इनका क्वेश्चंस अगर आते हैं तो शॉर्ट नोट के अंदर आते हैं। डीआरटी फर्स्ट ईयर की बात करो या फिर डीआरटी सेकेंड ईयर की बात करो, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आते हैं। अगर इनकी डिटेल की बात की जाए तो डिटेल के बारे में डिप्लोमा के बजाय डिग्री कोर्सेज के अंदर डिटेल में डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले बात किया करते हैं अपन यहाँ पे हार्ड कॉपी टेक्नोलॉजी। ठीक है, हार्ड कॉपी टेक्नोलॉजी को 2 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया, लेज़र और नॉन लेज़र। दैट मीन्स फर्स्ट ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पे लेज़र लाइट, लेज़र की बीम काम में ली जाएगी, और दूसरी नॉन लेज़र टेक्नोलॉजी। लेज़र में अगर बात की जाए तो लेज़र में 3 प्रकार के आते हैं। पहला वेट लेज़र, दूसरा ड्राई लेज़र, तीसरा लेज़र इंड्यूस्ड थर्मल। ठीक है, दैट मीन्स वेट लेज़र का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ प्रकार के केमिकल्स यहाँ पे काम में लिए जाएंगे। ड्राई लेज़र दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी केमिकल काम में नहीं लिया जाएगा। लेज़र इंड्यूस्ड थर्मल, यहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी, लेज़र भी होगी और थर्मल भी होगी। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें नॉन लेज़र की, तो नॉन लेज़र के अंदर क्या आता है, वीडियो मॉनिटरिंग, जैसा कि जो कि यूएसजी के अंदर काम में लिए जाते हैं। थर्मल प्रिंट हेड, जहाँ पे जिसको आप थर्मल कैमराज बोलते हो, जो कि दैट मीन्स थर्मल, दैट मीन्स हीट के ऊपर वर्क करते हैं। दैट मीन्स उनका प्रिंसिपल क्या है, हीट। इंकजेट की जो आपके नॉर्मल जो प्रिंटर्स आते हैं, जैसे कि वाइट पेपर के ऊपर अपन जो भी चीज़ें प्रिंट कराते हैं, वो इंकजेट प्रिंटर्स के थ्रू की जाती है। तो दैट मीन्स वो भी इसी में आते हैं। थर्मल के अंदर भी 2 हैं, एक डायरेक्ट और एक डाई सब्लिमेशन है। अब इनके बाद में इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, कंपनी के एग्जाम्पल कि कौन कौन सी कंपनी का कौन कौन से मॉडल में आता है। दैट मीन्स कि अगर वेट लेज़र की बात की जाए तो एक्वा का आता है LR330, कोडेक का आता है कैल्प 100। ये सब इनके मॉडल्स हैं, ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसी प्रकार से अगर ड्राई लेज़र की बात की जाए तो कोडेक 8900, फ्यूजी का आता है, कोनिका का आता है, ड्राई प्रो का आता है। ये क्या है, कोडेक, फ्यूजी, कोनिका, ये कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए इक्विपमेंट्स बनाती हैं। कोडेक की फिल्म आती है, एक्वा की फिल्म आती है, फ्यूजी की फिल्म आती है, इनका पूरा सिस्टम भी आता है रेडियोलॉजी सिस्टम। जैसा कि अगर डिजिटल सिस्टम की भी अगर अपन बात करें तो डिजिटल सिस्टम इनके ज़्यादातर आते हैं, कोडेक, एक्वा और फ्यूजी। इनके डिजिटल सिस्टम में क्या होगा कि आपको अलग अलग मिलेगा प्रिंसिपल, कोई किस तरीके से वर्क करता है, कोई किस तरीके से वर्क करता है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन था जो कि पता होना चाहिए कि किस तरीके से इन कैमराज को डिवाइड किया गया है। अब अपन बात करेंगे अपने सिलेबस की। सिलेबस के अंदर अपने यहाँ पे केवल 3 कैमरा के बारे में डिस्कस करेंगे। एक वेट कैमरा, वेट लेज़र कैमरा के बारे में डिस्कस नहीं किया जाएगा, यहाँ पे ओनली वेट कैमरा के बारे में डिस्कस किया जाएगा। दूसरा लेज़र कैमरा और तीसरा थर्मल कैमरा। अब जैसा कि आप कहोगे कि ये तो क्लासिफिकेशन के अंदर नाम ही नहीं थे, अपन यहाँ पे केवल बेसिक प्रिंसिपल की बात करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल कि अगर लेज़र कैमरा जो होते हैं उनमें कौन सा बेसिक प्रिंसिपल काम में लिया जाता है, थर्मल कैमरा में कौन सा बेसिक प्रिंसिपल काम में लिया जाता है, और वेट कैमरा में कौन सा बेसिक प्रिंसिपल काम में लिया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे तो वेट लेज़र, दैट मीन्स कि वहाँ पे लेज़र भी आएगी और वेट भी होगा। वेट थर्मल या फिर लेज़र थर्मल, जहाँ पे लेज़र और थर्मल दोनों चीज़ें होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ड्राई वर्सेस वेट इमेजिंग कैमरा। अपन बात करते हैं ड्राई इमेजिंग कैमरा और वेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वर्सेस, कंपेरिजन। ठीक है,
हार्ड कॉपी कैमरा आर कैटेगराइज्ड एज ड्राई और वेट। हार्ड कॉपी कैमराज को अपन ड्राई और वेट के अंदर कैटेगराइज्ड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द फिल्म। ये डिपेंड किस पे करता है कि जो फिल्म का डेवलपमेंट है, फिल्म के अंदर जो इनविजिबल इमेज है उसको विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस कौन सी है। डेवलपमेंट की प्रोसेस का काम क्या होता है, इनविजिबल इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करना। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की प्रोसेस है और उसके अकॉर्डिंग अपन कैटेगराइज्ड करते हैं कि ये कैमरा ड्राई है या फिर ये जो डिवाइसेज हैं ड्राई डिवाइसेज हैं या फिर ये वेट डिवाइसेज हैं। इन द केस ऑफ ड्राई इमेजिंग कैमरा द डेवलपमेंट प्रोसेस इज कंप्लेस्ड बाय हीटिंग अ ड्राई फिल्म। दैट मीन्स कि अगर ड्राई की बात की जाए, यहाँ पे ड्राई प्रोसेस की बात की जाए, तो ड्राई प्रोसेस के अंदर कोई भी केमिकल काम में नहीं लिया जाएगा। वेट का मतलब क्या होता है, गीला, और ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा। तो दोनों को साफ समझ में आ रहा है अपने को कि वेट जो डिवाइसेस होंगी वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें काम में ली जाएंगी जो कि गीली हैं, और वो क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेट ड्राई की अगर बात की जाए तो ड्राई दैट मीन्स कि वहाँ पे कोई भी केमिकल काम में नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं ड्राई इमेजिंग कैमरा की, तो वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए हीटर्स काम में लिए जाते हैं और लेज़र भी काम में ली जाती है। इन कंपेरिजन a wet camera utilizes conventional chemical development either by docked or remote processor. Both techniques are use silver gain emulsion. अब अगर बात करें अपन वेट कैमरा की, तो वेट कैमरा के अंदर क्या होगा, वही पुराने कन्वेंशनल केमिकल डेवलपमेंट यहाँ पे काम में लिए जाएंगे। अब हो सकता है कि उनमें मॉडलिटी हो सकती है कि वो मशीन्स जो हैं वो डॉक्ड भी हो सकती है, रिमोट प्रोसेसर भी हो सकती है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से कुछ समझते हो तो वो चीज़ ये है कि जो चीज़ डार्क रूम के अंदर आपने पढ़ी थी ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर एक छोटी सी डिवाइस के बारे में डिस्कस किया जहाँ पे रोलर है और सब कुछ है, उसको वेट कैमरा कहा जाता है। अगर आप उसमें थोड़ी सी मॉडलिटी और कर देते हो, रिमोट एक्सेस अगर आप उसको कर देते हो, है तो वो वेट कैमरा ही, बट अब क्या हो चुका है, वो रिमोट से चलने लगा है। काम उसमें क्या है, फिल्म प्रोसेसिंग का ही कराया जा रहा है। वही पुराने केमिकल्स वहाँ पे काम में लिए जा रहे हैं। वही सिल्वर की जो फिल्म है वो यहाँ पे काम में ली जाती है, सिल्वर गेन क्रिस्टल्स। दैट मीन्स कि जो वेट कैमरा होगा उसके लिए अगर आप कोई भी फिल्म प्रोसेस कराना चाहते हो तो उसके लिए भी ये शर्त है कि वो फिल्म कैसी होनी चाहिए, सिल्वर वाली होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जिसमें सिल्वर के एटम्स हो। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं लेज़र कैमरा की या फिर थर्मल कैमरा की, तो इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि सिल्वर की फिल्म हो या फिर सिल्वर गेन के क्रिस्टल्स हों। अभी जो मॉडर्न जो फिल्म आती हैं वो एक्सरे फिल्म ऐसी आ चुकी हैं कि उनमें सिल्वर के क्रिस्टल्स भी नहीं पाए जाते हैं। और उन फिल्म्स को अगर आप ओपन इन्वायरमेंट के अंदर भी छोड़ देते हो, दैट मीन्स कि लाइट के अंदर भी छोड़ देते हो, तो फिल्में ख़राब नहीं होती हैं। दैट मीन्स कि जिस तरीके से आप एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर से आप अपने नॉर्मल A4 साइज़ के पेपर पे प्रिंटिंग करते हो, उसी तरीके से वहाँ पे प्रिंटिंग होती है। दैट मीन्स कि नॉर्मल पेपर्स की तरह फिल्मों को रखा जाता है ओपन के अंदर और उन पे इमेजिंग प्रिंट की जाती है। तो अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे वेट कैमरा की बात करें, तो वेट कैमरा दैट मीन्स कि जहाँ पे सिल्वर गेन क्रिस्टल्स की फिल्म काम में ली जाएंगी, उसके साथ साथ में वही पुरानी केमिकल प्रोसेसिंग वहाँ पे होगी कन्वेंशनल, जो कि डार्क रूम में हुआ करती थी। तो जैसा कि अपन बात कर रहे हैं ड्राई और वर्सेस दैट मीन्स कि ड्राई और वेट में क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है, क्या सिमिलरिटीज़ है, उनके बारे में। A dry camera offers many advantages. There is no wet process required. ड्राई कैमरा का एडवांटेज यही है कि यहाँ पे कोई भी वेट प्रोसेस नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी वेट प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उनकी केयर ज़्यादा रखनी पड़ती है अपने को, ठीक है। केमिकल्स है यहाँ पे, टेम्परेचर की चीज़ें भी होती हैं, केमिकल्स का रिप्लेसमेंट सिस्टम, वाटर सिस्टम, आपकी जो मॉडलिटीज़ है, मशीन्स है, डिवाइसेज हैं, कैमराज जिनको आप बोल रहे हो, उनकी भी अच्छी केयर करनी पड़ेगी बिकॉज वहाँ पे वेट चीज़ें काम में आ रही हैं। ड्राई में बट ऐसा नहीं होगा। तो ड्राई का एडवांटेज यही है कि वहाँ पे वेट चीज़ें काम में नहीं आ रही। इट प्रोवाइड्स रिड्यूस मेंटेनेंस एंड प्लम्बिंग कॉस्टेस। दैट मीन्स कि अगर ड्राई के अंदर आप काम में लेते हो तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, इट प्रोवाइड रिड्यूस मेंटेनेंस। दैट मीन्स कि ड्राई इमेजिंग कैमरा की मेंटेनेंस आपको कम करनी पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, मेंटेनेंस अगर कम करोगे तो एक तो वर्किंग लोड, दैट मीन्स वर्किंग लोड आपका जो था वो कम हो चुका है। वहाँ पे वेट कैमराज हैं उनकी आप
मंथली 3 बार मेंटेनेंस करा रहे हो, और ड्राई इमेजिंग कैमरा, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ मैं ये, कि ड्राई इमेजिंग कैमरा उनके आप मंथली 1 बार करा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि काम भी कम करना पड़ा आपको वहाँ पे और कॉस्ट भी कम लगी। एंड इट एलिमिनेट्स द रिक्वायरमेंट फॉर केमिकल विच रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। दैट मीन्स ना आपको केमिकल्स चाहिए। यहाँ पे केमिकल्स क्या कर रहे थे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जैसा कि अपन ने सिल्वर रिकवरी के अंदर डिस्कस किया था कि अगर इन केमिकल्स में से सिल्वर रिकवरी नहीं की जाती है तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। आप इनको सीवेज के अंदर बहाते हो, वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अब केमिकल्स काम में नहीं लिए जा रहे, तो अपने को ना तो सिल्वर रिकवरी के बारे में सोचना है, ना अपने को वाटर पोल्यूशन या फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में सोचना है, ना उन केमिकल के रिप्लेसमेंट सिस्टम के बारे में सोचना है, ना उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, ना उनके टेम्परेचर के बारे में। दैट मीन्स कि बहुत सारे एडवांटेज हैं आपके पास ड्राई इमेजिंग कैमराज के। Current global trends indicate a growing surge in the purchase of dry imaging cameras with a reversal in the ratio of sales from wet to dry. That means कि करंट जो ग्लोबल है, अभी की जो करंट का जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में जो चीज़ें चल रही है वो क्या चल रहा है कि किसी के पास अगर वेट कैमराज हैं तो वो उनको कंपनी को रिवर्स कर रहे हैं, और ड्राई इमेजिंग कैमरा की सेल बहुत ज़्यादा हो रही है। दैट मीन्स कि हर कोई जिसे भी इन सब चीज़ों के बारे में पता है वो आजकल ड्राई इमेजिंग कैमरा ही प्रेफर करता है वेट कैमरा के कंपैरिजन में, और ग्लोबल ट्रेंड में यही चल रहा है। पहली बात तो अगर कोई भी नया सिस्टम सेटअप कर रहा है तो वो ड्राई इमेजिंग कैमरा ही सेटअप करता है। उसके अलावा अगर किसी के पास पुराने वेट कैमराज भी हैं रखे हुए हैं तो वो अब यही चाह रहा है कि वो वेट कैमराज कंपनी को रिटर्न करके अब वो ड्राई कैमरा सेटअप करे। रेडियोग्राफी प्रोसेसेस इन अ हार्ड कॉपी कैमरा। अब सबसे पहले अपन वेट कैमरा के बारे में डिस्कस करेंगे आज, केवल वेट कैमरा तक। उसके बाद में अपने 2 कैमराज बचते हैं, एक लेज़र कैमरा और एक थर्मल कैमरा, उनके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि अगर वेट कैमरा के बारे में बताया जाए तो यहाँ पे अपन केवल एक शॉर्ट नोट के जरिए या फिर इतना ही डिस्कस करेंगे कि जितना शॉर्ट नोट के अंदर लिखा जा सके। इसके अलावा अगर बात की जाए कि वेट कैमरा में अगर डिटेल में बात करनी है तो दैट मीन्स कि जो डार्क रूम का जो चैप्टर है ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग, उसकी जो इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, वो सिस्टम्स आप वेट कैमरा के अंदर डाल सकते हो। बिकॉज ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग की जो डिवाइस है वो एक वेट कैमरा ही होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल केमिकल डेवलपमेंट यूजिंग अ प्रोसेसर। वेट कैमरा जो होता है वो कन्वेंशनल केमिकल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। जैसा कि ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर आप देखते हो कि वहाँ पे कन्वेंशनल दैट मीन्स पुराना वही केमिकल की प्रोसेसिंग काम में ली जाती है, प्रोसेसर पे डिपेंड होता है। एक प्रोसेसर अपन वहाँ पे काम में लेते हैं। द इम्पोर्टेंट ऑपरेशनल इशू इज़ टेम्परेचर स्टेबिलिटी ऑफ द डेवलपर एंड ड्रायर। दैट मीन्स कि यहाँ पे उसको ऑपरेट करने का जो इशू होता है, अपन यहाँ पे बात करें डिसएडवांटेज की कि वेट कैमरा का डिसएडवांटेज क्या होगा, टेम्परेचर का इशू। केमिकल्स का टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना है। अगर आप केमिकल्स का टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रखते हो तो क्या होगा, मशीन का काम क्या है, रोलर्स। ठीक है, मशीन में क्या होंगे, जैसा कि ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग में आप देख रहे हो रोलर्स होते हैं। वहाँ पे रोलर्स का काम है फिल्म को एक केमिकल से दूसरे केमिकल में ले आप उसमें जितना टाइम फिक्स करोगे वो उतने देर तक एक जो भी टैंक है उसके अंदर उसको फिल्म को रखेगा। अगर वहाँ पे टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाता है तो फिल्म का डेवलपमेंट कम ज़्यादा हो जाएगा, फिक्सिंग कम ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स कि आपको सही इमेज नहीं मिलेगी। An automatic replacement meter ensures a timely supply of developer and fixture. That means इसमें क्या चाहिएगा, ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट सिस्टम भी चाहिएगा और उसके साथ साथ में ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट मीटर भी चाहिएगा, जो आपको क्या बताता रहे कि कब डेवलपर की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है और कितनी डिक्रीज़ हो चुकी है। इसी प्रकार से फिक्सर की जो स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो डिक्रीज़ हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। अब इसके अंदर आपको रिप्लेसमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो सब चीज़ें आपको मीटर के थ्रू पता चलेंगी। ये वेट कैमरा के अंदर लगा होगा। सेल्फ रिंजिंग मिनिमाइज केमिकल कैरी दैट कैन अकर समटाइम एट द रोलर। जैसा कि आपको पता है कि ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर रिंजिंग सेल्फ हो जाती है। दैट मीन्स कि आपको अलग से नहीं करानी पड़ती है। किसके थ्रू होती है, दैट कैन बी अगर समटाइम एट द रोलर्स, जो कि रोलर
दैट मीन्स कि रोलर्स के बीच में केवल रोलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर आता है और रोलर्स के बीच में केवल इतनी ही स्पेस होती है कि वहाँ से एक फिल्म पास आउट हो सकती है। दैट मीन्स कि जितने भी केमिकल्स हैं वो वहीं पे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो दैट मीन्स कि सेल्फ रेंजिंग यहाँ पे अपने आप हो जाती है। स्टैंड बाय टाइमर्स, ऑटो ड्रेन फंक्शन, सेल्फ डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर एंड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सर्कुलेटरी आर अदर एडवांस इन वेट केमिस्ट्री कैमराज। दैट मीन्स कि जो वेट इमेजिंग कैमराज हैं उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। स्टैंड बाय टाइमर्स, फॉर एग्जांपल डेवलपर का टाइमर कि कितनी देर तक डेवलपर में रखनी है, रिप्लेसमेंट का टाइमर, वाटर सिस्टम का टाइमर, फिक्सर का टाइमर, ये सब टाइमर्स वहाँ पे लगे होते हैं। ऑटो ड्रेन फंक्शंस, दैट मीन्स कि जो केमिकल्स है फॉर एग्जांपल जो ख़राब हो चुके हैं वो ऑटोमेटिक बाहर, दैट मीन्स कि वेस्ट के अंदर ड्रेन कर दिए जाएं, ऑटो ड्रेन फंक्शन। सेल्फ डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर एंड माइक्रो प्रोसेसर्स उसके अंदर लगे होते हैं जिसके थ्रू पूरी की पूरी मशीन ऑटोमेटिकली क्या कर रही है। दैट मीन्स कि जो डार्क रूम है, डार्क रूम के अंदर क्या किया था, केमिकल्स थे, टैंक थे। मेन जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत वही है, बस जो काम अपना माइंड करता था और जो काम अपना हाथ करता था। हाथ और माइंड क्या करते थे कि फिल्म को कितनी देर तक टैंक में रखनी है, कितनी देर तक नहीं रखनी है, टैंक के केमिकल के बारे में पता करना। दैट मीन्स कि जो ह्यूमन के द्वारा जो काम किए जाते थे वो केवल मशीन के द्वारा होने लगे और उस डिवाइस को बोलने लगे वेट कैमरा और ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग। Finally, processing cycle selections enable flexible selection of 90, 120 और 180 सेकेंड साइकिल फॉर रैपिड, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड प्रोसेसिंग। दैट मीन्स कि अगर रैपिड प्रोसेसिंग करानी है तो वो 90 सेकेंड के अंदर हो जाती थी, 120 सेकेंड के अंदर या फिर 180 सेकेंड के अंदर। अगर बात 120 में स्टैंडर्ड होती है वहाँ पे और 180 सेकेंड के अंदर एक्सटेंडेड प्रोसेसिंग रिस्पेक्टिवली। ये इनके टाइमिंग थे। तो ये आपका टॉपिक था फर्स्ट, वेट कैमरा। डिटेल में अगर इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है या फिर इसमें नोट्स डालने हैं या फिर एग्ज़ाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के जितने भी सिस्टम्स थे आप वो वेट कैमरा के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हो, बिकॉज ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग की जो डिवाइस है वो वेट कैमरा ही कहलाती है। एक बार दोबारा बता देता हूँ इसके बारे में। मेन जो चीज़ है वो क्या है, प्रिंसिपल वही है, केमिकल वही है, प्रोसेस वही होगी। पहले कौन करता था, जो काम अपना दिमाग, दैट मीन्स ब्रेन और हैंड जो काम करते थे वो काम अब कौन करेगा, मशीन करेगा। बट मशीन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ब्रेन और हैंड के थ्रू। सिंपल सा। थैंक यू सो मच। बाकी के जो 2 कैमराज है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।